आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज हम संसार के लोगों को देखते हैं, बड़ी दया आती है। दया इसलिए आती है, संसार का तुच्छ सा प्राणी विषयों के पीछे पीछे घूमता रहता है, बंधा हुआ है अपनी इच्छाओं से। उसे हर जगह सुख नजर आता है। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वो और घनघोर जंगल में रास्ता खोजने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहाँ बहुत हिंसक जीव रहते थे। शेर रहता था। शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत सावधानी से वो देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। ये वही इंसान है जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान, बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी, पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वो मुझे मार डालेगा। तो ये आदमी, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता, भागता। जैसे ये भागा, शेर को लगा कि ये समझ गया है, तो शेर भी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो व्यक्ति आगे आगे भागे, शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच गया। तभी ये व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे गया तो आगे जाकर देखता है सारे रास्ते खत्म, एक गहरी खाई है। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहाँ वट वृक्ष की जटाएं, जो बट का बड़ का पेड़ होता है ना, बरगद बोलते हैं, उसका पेड़ जो था उसकी जटाएं लंबी लंबी लटकती हैं। तो वह पेड़ लगा था और उसकी जटाएं खाई की तरफ लटक रही थी। तो इसे लगा कि इस जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वो कूद गया उस खाई की तरफ और कूदकर बहुत बल से उसने जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर अब पहुंच नहीं सकता था वहां। यदि वो बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिस जटाओं को उसने पकड़ रखा था उसी के तरफ एक काला सा नाग आ रहा था। बट वृक्ष में नाग इत्यादि तो रहते ही, वो काला सा नाग उसकी ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर उस वट पर लगा था, उस वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठों पर टपके तो वो अपनी जिह्वा से चाट ली। बार बार वो स्वाद में इतना मस्त, इतनी स्वादिष्ट शहद थी कि वो उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए, और पकड़ा रहे तो सांप डस ले। तब तक सांप आया और सांप ने सचमुच उसे डस लिया और वो शहद में ही मस्त हो गया। बस मेरी माँ भक्तों, जैसे वो व्यक्ति की तीनों तरफ से मौत खड़ी है और फिर भी वो शहद की एक एक बूंद में सुख ढूंढ रहा है, यहाँ से सुख मिल रहा है, उसी में मस्त हो रहा है। यही मनुष्य की दुर्दशा का कारण है।
हम सभी ये जानते हैं कि हमारे भी तीनों तरफ से मौत खड़ी है। तुम लाख उपाय कर लो पर तुम बच नहीं पाओगे, मौत तो आनी ही है। अभी मौत हमें तीनों तरफ से देख रही है। तभी क्या हुआ, शहद की कुछ बूंदें मुंह में टपक रही हैं। ये शहद क्या है? हम सबको ये पता है कि मौत ने हमें घेर लिया है, हम मरेंगे, ये सत्य है। पर इसी सत्य में ये भी सत्य है कि शहद की कुछ बूंदें टपक रही हैं और हम मस्त हैं। ये शहद की बूंदें क्या है? पत्नी का प्यार, पति का प्यार, पुत्र की ममता, पैसे का लालच। ये जो धन की ओर भागता प्राणी है, पत्नी और पुत्र की ओर, परिवार की ओर भागता प्राणी है, भोगों की ओर भागता जीव है, ये सब शहद की एक बूंद के पीछे ही तो भाग रहे हैं। जैसे शहद मीठी होती है उसी तरह संसार का पैसा भी मीठा लगता है। जैसे वसुदेव जी बंधन से बंधे थे उसी तरह हम लोग भी बंधन में बंधे हुए हैं। कोई पत्नी के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पति के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पुत्र के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पैसों के प्रेम के बंधन में बंधा है। हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। वसुदेव जी कहते हैं मैं बंधन में बंधा हूं प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान बोले मुझे अपनी गोद में ले लो। आप और हम यदि संसार के बंधन में बंधे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, भगवान को अपनी गोद में अर्थात अपने हृदय में अर्थात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। पूर्ण रूप से भगवान के हो जाइए, भगवान को अपना मान लीजिए, भगवान को धारण कर लीजिए। और जब ईश्वर को हृदय में बिठा लेंगे, ईश्वर को लेकर चलेंगे, तब क्या होगा? आप धीरे धीरे संसार के सारे बंधनों से अपने आप मुक्त होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। आपका मन धीरे धीरे जहां जहां लगा था अपने आप वहां वहां से मन हटता चला जाएगा। आप एक ही काम कीजिए, केवल ईश्वर की तरफ बढ़िए, भगवान की तरफ बढ़िए, भगवान को लेकर चलिए। ईश्वर को लेकर चलने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलिए, दया के मार्ग पर चलिए, परोपकार के मार्ग पर चलिए। ईश्वर आपके साथ हैं और जब ईश्वर साथ हैं तो संसार का कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। कृष्ण को जैसे ही लिया वसुदेव जी ने, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए। जब लेकर चले, जो ईश्वर की शरण में है, जो एक कृष्ण की शरण में है, वह व्यक्ति जो भगवान की शरण में है, वह व्यक्ति केवल संसार के बंधनों से अपने आप मुक्त होकर वह भगवान का प्रिय हो जाता है। उसे कोई विषय वासना टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। कृष्ण को लेकर चले, कन्या को लेकर आए वसुदेव जी, तो अपने आप वसुदेव जी क्या हुआ? फिर बंधन में बंध गए। जैसे वसुदेव जी पहले बंधन में बंधे थे, फिर बंधन में बंध गए। अरे संसार का बंधन तब तक ही परेशान नहीं करेगा जब तक आप ईश्वर के बंधन में नहीं बंधते। माया को लेकर आए वसुदेव जी, फिर बंधन में बंध गए। सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई, सारे ब्रजवासी आनंद से बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। खूब बधाइयां लुटाई गई, खूब आनंद हुआ, चारों तरफ हर्ष उल्लास चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने भगवान शंकर कैलाश पर्वत से यहाँ आए और बाबा जोगी का रूप बनाकर माँ यशोदा के द्वार पर गए। मैया लाला को एक बार दर्शन कराए दे, तेरे लाला को दर्शन करवे की ताई बड़ी दूर से आयो हूं। मैया बोली बाबा मेरो छोरा तेरो दर्शन करेगो तो को देखेगो बाबा तो डर जावेगो।
इतने बड़े बड़े सांप तैने लटका रखे हैं। शंकर जी बोले मैया तेरो लाला तू कालों को भी काल है, यमराज को भी बाप है, और या से थोड़ी डरेगो, तेरो छोरा थोड़ी डरेगो। मैया बोली बाबा तेरी कछु बात मारी समझ में ना आ रही, तू एक काम कर, मेरो लाला बड़ो है जाए तब अइयो। मैया यशोदा कहने लगी बाद में आए के लाला को दर्शन कीजो, और शंकर जी कह रहे हैं मैया मोकू तो अभी दर्शन करनो है तेरे लाला को। अब बहुत परेशान हुए शंकर जी, मैया ने दर्शन ना कराए। तब शंकर जी भगवान कृष्ण से बोले हे नाथ, आप इस धरती पे बाल रूप में आए हैं, मैं आपका दर्शन करके ही जाऊंगा, कृपा करो। तब मैया का लाला अर्थात कृष्ण रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला का है गो चुप कराए। मैया दूध पिलाए से दूध ना पिए, चुप कराए से चुप, बस रोते जा रहे हैं रोते। मैया शंकर जी ने आवाज लगाई मैया तेरे लाल को भूत लग गए। अब मैया घबराई, राम राम भूत लग गए, अब कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले कछु करवे की जरूरत ना है, हमारे पास ला के दे, मैं यहाँ के भूत अभी उतारूं। मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दें, हाँ लाओ हमारे पास। मैया ने ला कर दिया। कन्हैया ने जैसे ही शंकर जी को मैया मेरी गोद में ला कर दे, मैया बोली बाबा मैं ऐसे ना दूंगी, तो दूर से मंत्र पढ़ के भूत उतार। शंकर जी बोले दूर से मंत्र मोको ना आवे, जब तक हमारी गोद में ना देगी तब तक लाला के भूत ना उतरेंगे। कन्हैया रो रहे हैं, मैया ने जल्दी से शंकर जी की गोद में दिया, और जैसे ही शंकर जी की गोद में भगवान कृष्ण गए, भगवान मुस्कुराने लगे, टुकुर टुकुर देखने लगे। अब तो शंकर जी की तरफ भगवान देखें और भगवान की तरफ शंकर जी देखें, एक दूसरे को देखकर बड़ा आनंद लूट रहे हैं, और बातें भी चल रही हैं। प्रभु आप आए हैं, आपका सुंदर सा स्वरूप हम देख के गदगद हो गए, अद्भुत रूप अद्भुत श्रृंगार। अब भगवान शंकर जी दर्शन करके माँ यशोदा को लाला वापस करते हैं और शंकर जी वहां से चले जाते हैं। अब भगवान शंकर कन्हैया से बोले प्रभु जब आप राम बनकर आए तब तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा, अब आप कृष्ण बनकर आए हैं तो बताइए मैं आपकी किस भांति सेवा करूं, किस प्रकार सेवा करूं, किस विधि से सेवा करूं। तो कन्हैया ने इशारों में ही कहा भोले बाबा जो आपकी मर्जी होए सो आप सेवा कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान शंकर कहीं गए नहीं, भगवान शंकर बंसी बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बन गए और बांसुरी बनकर कन्हैया के हाथों में आ गए। कन्हैया जोर से पकड़ते हैं बांसुरी को, और मैया छुड़ाए तो छोड़ते नहीं है, लेकर सोते हैं, जागते हैं सो लेकर घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बंसी प्रिय है, और बंसी प्रिय क्यों है, ये जो बंसी है ये कौन है, साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर कृष्ण के हाथ में आ गए। शंकर जी ने द्वापर युग में बंसी का अवतार धारण किया कृष्ण के लिए। त्रेता युग में शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार धारण किया था राम के लिए। तो जो कन्हैया के हाथों में बांसुरी है वो बांसुरी कन्हैया को किसने दी, शंकर जी दर्शन करने आए थे कन्हैया का, तो शंकर जी ही अपने आप को बांसुरी बनाकर कृष्ण के हाथों में समर्पित कर देते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि भगवान का दर्शन तब ही सफल होगा जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कि हे प्रभु जैसे शंकर जी बांसुरी बनकर आपके हाथ में आ गए, उसी तरह मैं भी तिनका बनकर, मैं तो बांसुरी नहीं बन सकता पर मैं एक तिनका बनकर भाव से मैं अपने आप को तिनका बनाकर अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूं, यही भगवान को बधाई देना है। इसलिए हम सभी को अपने कल्याण के लिए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अरे वृंदावन में माँ यशोदा के लाला को दर्शन करने लोग भगवान शंकर आए, इंद्र आए, देवी देवता ब्रह्मा सब आए और नाना प्रकार की बधाइयां भगवान कृष्ण को देने लगे। चारों तरफ से बधाइयां। और मैया यशोदा चंदन का पलना बनाती हैं, रेशम की डोर बनाती हैं और लाला को झूला झूलाती हैं। हाँ, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। दोस्तों, आज का इंसान दिन रात भाग रहा है, कभी नौकरी के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों में सुकून ढूंढ रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये परेशानी आखिर आती कहाँ से है? क्यों हमें शांति नहीं मिलती? इसका जवाब है हमारी इच्छाएं। हाँ, वही इच्छाएं जो हमें खुशी का लालच देती है, वही आज हमारे परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। सोचिए, एक इंसान ने सोचा कि अगर ये नौकरी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन नौकरी मिलते ही उसे तरक्की चाहिए, तरक्की के बाद और पैसा चाहिए, पैसा मिला तो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और जब ये सब मिल जाता है तब भी मन अशांत रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। हम हर एक चीज़ पाते हैं और फिर दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, इंसान की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है। अगर एक लहर जाती है तो दूसरी आ जाती है। जैसे समुद्र शांत नहीं होता, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी हमें शांति लेने नहीं देती। ये दौर कभी ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा, उस वक्त वो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में नया मॉडल आ जाता है और अब पुराना मोबाइल अच्छा नहीं लगता। अब आप फिर नए फ़ोन के पीछे भागने लगते हैं। यही चक्र चलता रहता है। चाहे फ़ोन हो, गाड़ी हो या हमारे रिश्ते, हर चीज़ से मन ऊब जाता है और नई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ पा भी लें तब भी क्या हमें शांति मिलेगी? क्योंकि इच्छाएं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती तो 10 नई और खड़ी हो जाती है, और यही कारण है कि इंसान परेशान रहता है, क्योंकि उसकी खुशियाँ बाहरी चीज़ों पर टिकी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, सच्चा सुख वही है जो अंदर से मिले। बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। असली आनंद तब आता है जब हम संतोष करना सीखते हैं। इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन अपने मन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। जो आपके पास है उसमें संतोष करना सीखें। इच्छाएं रखें, लेकिन उनकी वजह से खुद को दुखी मत होने दीजिए। याद रखें, शांति बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे मन से आती है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखेंगे और जीवन को थोड़ा आसान बनाएंगे। खुशी हमारे अंदर ही है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।